हाय, वेलकम बैक। पिछले एपिसोड में आपने दो टेंसों का कॉम्बिनेशन सीखा था और उसमें दो टेंस थे आपके पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट टेंस को आपने लर्न किया और मैं सोचता हूँ कि वो जो दो सेंटेंस आपके आएंगे जिसमें दो प्रकार के कंजक्शन का यूज होगा, बिफोर और आफ्टर, इसके साथ में पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट टेंस का कॉम्बिनेशन कैसा होगा, किस प्रकार से दो घटनाएं जब पास्ट में हुई, एक के बाद दूसरी घटना हुई या दोनों घटनाएं साथ में हुई या एक के बाद एक हुई, तो मैंने आपको कॉम्बिनेशन सिखाया था पास्ट में किस प्रकार से कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, कैसे टेंस का यूज करना है। मैंने इधर बताया था बिफोर के पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इडिस्ट कौन सा टेंस आएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। और आफ्टर के बाद में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, तो कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस। अब दोनों जगह जो स्पेस बच गए, बस यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। इट्स दैट्स ऑल, वेरी सिंपल माय डियर। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और उधर वर्ब की सेकंड फॉर्म, इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म और इधर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दैट्स ऑल। इतना सिंपल था बिफोर के साथ और आफ्टर के साथ पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट टेंस का कॉम्बिनेशन। गॉट इट? समझ में आ गया? तो चलिए फिर आगे सीखते हैं। नेक्स्ट अगला टेंस, जो आपके टेंस की सीरीज चल रही है उसमें पास्ट का फोर्थ टेंस। पास्ट का फोर्थ टेंस कौन सा? पास्ट का पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट का चौथा टेंस। अब इस टेंस में क्योंकि अपन पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें दो बातें साथ में, एक तो क्या है वो परफेक्ट भी है, दूसरा क्या है कंटिन्यूअस भी है। परफेक्ट और कंटिन्यूस दो बातें, काम का कुछ भाग, सम पार्ट ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड इन द पास्ट टाइम, सो इट इज द पास्ट परफेक्ट। बट सम पार्ट ऑफ द वर्क was going on in the past time, so it is the past perfect continuous tense। past imperfect भी बोलते हैं इसको, यानी परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या? पूरा, पूर्ण। लेकिन काम पूरा नहीं हुआ और काम गोइंग ऑन, चल रहा है, कंटिन्यूस है, तो कौन सा हो गया? परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। गॉट इट? समझ में आया? बहुत इजी है, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब समझ लीजिए, हमें इसकी चार बातें सीखनी है। नंबर वन, इसका इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सो इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन देखिए इसका वही पहले, क्योंकि अपन हिंदी इंग्लिश सीख रहे हैं, बाइलिंगुअल मेथड है हमारा, तो चलिए हम इंट्रोडक्शन लेते हैं इसका। हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, आहा, से रहा था, पास्ट है ना, से रहा था, से रही थी, से रहा था, आदि आते हैं। पास्ट है तो पास्ट में था आएगा
और कंटिन्यूस है तो रहा शब्द आएगा, यानी से रहा था, रहा कंटिन्यूस था पास्ट, रही थी, रहा, रहे थे, रहा था, रही थी और रहे थे आदि आते हैं। ये तो कंटिन्यूस की पहचान हो गई। तो डिफरेंस क्या? तथा साथ में, तथा साथ में समय दिया होता है, साथ में टाइम, समय दिया हुआ होता है, तथा साथ में समय दिया हुआ होता है। बस से, ये से किसके लिए आया? ये से समय के लिए तो आया है। इतने समय से ऐसा हो रहा था, तो साथ में समय दिया होता है। और समय, टाइम दो प्रकार का होता है। टाइम दो प्रकार का, वैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आपने लर्न किया था, तो सेम वो का वो समय को इसी प्रकार से और समझना है। समय दो प्रकार का होता है, समय दो प्रकार का होता है। क्लियर? नंबर 1, पहली बात, डेफिनिट टाइम। डेफिनिट टाइम, निश्चित समय, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? निश्चित समय, निश्चित समय, डेफिनिट टाइम, निश्चित समय। और इसमें क्या होता है? इसमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। और इसको काउंटेबल टाइम भी बोलते हैं। डिटेल में आपने उस समय पढ़ लिया था, तो चलो इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में लेते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम, काउंटेबल टाइम के साथ, इसके साथ, डेफिनेट टाइम के साथ सिंस का प्रयोग होता है। सिंस का प्रयोग सीखा हुआ है, लेकिन चूंकि टेंस में फिर वापस आया है तो लिख लेते हैं। सिंस का प्रयोग होता है। आपके रिवाइज हो रहा है तो मैं सोचता हूँ ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरा जो टाइम है वो होता है इनडेफिनेट टाइम। इनडेफिनेट टाइम, इनडेफिनेट टाइम, अनिश्चित समय, निश्चित समय, अनिश्चित समय, अनिश्चित समय। इंडेफिनेट, डेफिनेट, निश्चित, इंडेफिनेट, अनिश्चित समय। और इसमें क्या होता है? इसमें समय की अवधि दी जाती है, इसमें पीरियड ऑफ टाइम दिया जाता है, पीरियड ऑफ टाइम। अनिश्चित समय में समय की अवधि होती है। और इसके साथ किसका प्रयोग होगा? के साथ, इनडेफिनेट टाइम के साथ किसका प्रयोग? फॉर का प्रयोग होता है, फॉर का प्रयोग होता है। इसके साथ फॉर का प्रयोग होता है। ये लो साहब, ये हो गया एक इंट्रोडक्शन टू द टेंस कि हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे आते हैं और साथ में समय होता है। और समय दो प्रकार का होता है। डेफिनेट टाइम जिसमें पॉइंट ऑफ टाइम होता है, या इसको काउंट कर सकते हैं तो काउंटेबल टाइम है और इसके साथ में सिंस का प्रयोग होता है। दूसरा इनडेफिनेट टाइम, अनिश्चित समय, जिसको हम पीरियड ऑफ टाइम भी बोलते हैं और उसमें पीरियड ऑफ टाइम भी दिया होता है। अनकाउंटेबल टाइम बोलते हैं इसको, और इसके साथ में फॉर का प्रयोग होता है। तो इट इज़ द फर्स्ट पॉइंट, इंट्रोडक्शन। नंबर 2, दूसरा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। और सहायक क्रिया इसकी एक ही है, हेड, और उसमें आगे लगा दो बीन,
हैड बीन, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, दूसरी हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड बीन, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैड बीन आएगी। नंबर 3, तीसरी, मेन वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब क्योंकि कंटिन्यूस आया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, आईएनजी लगेगा तभी तो कंटिन्यूस बनेगा कोई काम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, बस टेंस तो यहीं पे हो गए ना, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई, वर्ब भी तो टेंस है। ये इसका इंट्रोडक्शन है। ये 2 और 3 यानी दूसरा तीसरा पॉइंट जो है वो क्लियर हुआ। इसकी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये चीज़ याद रखनी, ये ऊपर वाली चीज़ याद रखनी। नंबर 4, अब इसका पैटर्न, पैटर्न सेंटेंस का पैटर्न। हाउ कैन वी क्रिएट सेंटेंस, हम सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, हम सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कैसे कर सकते हैं, हम सेंटेंस को किस प्रकार से बिल्ड कर सकते हैं, सेंटेंस बिल्डिंग कैसे होगी इस टेंस की। तो चलिए नंबर 4, पैटर्न ऑफ द सेंटेंस, किस प्रकार से सेंटेंस बनेगा, पैटर्न क्या होगा इस सेंटेंस का। पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट एक वचन है चाहे बहुवचन, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैड बीन। और मेन वर्ब क्या आएगी, मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद यदि टाइम दिया है वो निश्चित समय है तो उसके साथ में सिंस, और वो अनिश्चित समय इनडेफिनेट टाइम है तो उसके साथ में फॉर। ये स्ट्रक्चर है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की। और इसका नेगेटिव बनाओ तो नेगेटिव में तो नोट ही तो जोड़ना है। क्या आएगा, पहले सब्जेक्ट प्लस नोट जोड़ना है तो हेड के साथ में नोट लगाइए, हैड नॉट, फिर बीन लिखिए, हैड नॉट बीन, प्लस मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, सिंस या फॉर। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लो तो क्या आगे आएगा, हेड, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीन, हेड बीन, 2 वर्ड है तो मुख्य शब्द आगे और फिर उसका सब्सिडाइज शब्द पीछे। फिर मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद टाइम, सिंस या फॉर का प्रयोग, और उसके बाद में एट द एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। एंड गाइस ये जब लर्न हो जाएगा, क्योंकि टेंस सीखते सीखते काफ़ी आपको एक्सपीरियंस हो गया है, तो अब मैं सोचता हूँ कि अब नहीं लग रहा होगा आपको कि किस प्रकार से टेंसों को सीखना है, कैसे क्या करना है। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस, अब इसका एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं अपन कि कैसा इसका सेंटेंस बिल्डिंग हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पिछले 7 सालों से रह रहा था। ये एक सेंटेंस लिया, मैं यहाँ पिछले 7 सालों से रह रहा था। इसका मतलब पास्ट टाइम में जब मैंने ये बात बोली तो मेरे को 7 साल कंप्लीट हो गए और फिर भी रह रहा था, यानी द वर्क वॉज इन गोइंग ऑन पोजिशन।
अब हर सेंटेंस में मैंने आपको बताया कि 3 चीजें फाइंड आउट कर लो। पहले उसका सब्जेक्ट, दूसरा उसका वर्ब, बस बाकी पीछे लिख डालो। रहना वर्ब हो गई। अब पहले सब्जेक्ट, इसका एफर्मेटिव सेंटेंस बनाओ। एफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट क्या है? आई। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। आई हैड, आई के साथ में हैड। क्यों? सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, उसके साथ में आपको क्या करना है? हेड ही लेना है। सिंगुलर प्लूरल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही तो वर्ब है, एक ही तो हेल्पिंग वर्ब है। आई हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब आ गई। मेन वर्ब लिव, लिव में आईएनजी जोड़ो, लिविंग। आई हैड बीन लिविंग, आई हैड बीन लिविंग, मैं रह रहा था। क्या वर्ड दिया? एक हियर, यहां, HERE। आई हैड बीन लिविंग हियर, मैं यहां पर रह रहा था पिछले 7 सालों से। अब ये समय कैसा है? कैसा टाइम दिया? 7 साल। डेफिनेट टाइम है या इनडेफिनेट टाइम है? डेफिनेट टाइम वो होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, इनडेफिनेट टाइम वो होता है जिसमें पीरियड ऑफ टाइम दिया जाता है। तो पिछले 7 साल क्या है? पीरियड ऑफ टाइम, ये अवधि दी है। तो क्या आएगा? अवधि के साथ में किसका प्रयोग करेंगे? इनडेफिनेट टाइम में। कौन से 7 साल? डेफिनेट नहीं है, तो उसके साथ में क्या लिखेंगे? आई हैड बीन लिविंग हियर फॉर लास्ट 7 years, 7 years। बस, इट इज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेगेटिव बनाइए। मैं यहां पिछले 7 सालों से नहीं रह रहा था, तो नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? आई हैड, फिर नॉट जोड़ दो, फिर बीन लिख दो, आई हैड नॉट बीन लिविंग हियर फॉर लास्ट 7 years। ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। और इंट्रोगेटिव बना दो, क्या बनेगा? हेल्पिंग वर्ब आगे लो, हैड, फिर सब्जेक्ट लो, आई, फिर दूसरा सब जो हेल्पिंग वर्ब का बच गया, बीन। हैड आई बीन लिविंग हियर फॉर लास्ट 7 years। और क्वेश्चन मार्क। बस ये क्वेश्चन है। ये एक सेंटेंस बनाया हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। एक और एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि प्रैक्टिस करते हैं। सेंटेंस में तो जितना टेंस का प्रैक्टिस करोगे उतना इजी रहेगा, उतना आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए सब एक सेंटेंस और लेते हैं। पुलिस उन्नीस सौ 95 से उसकी तलाश कर रही थी। उसकी तलाश कर रही थी। 3 चीजें छांट लीजिए। सब्जेक्ट, तलाश करना, वर्ब, ऑब्जेक्ट। बाकी तो टाइम दिया 1995, इट इज द टाइम। कैसा टाइम? डेफिनेट टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया 1995 से, तो पॉइंट ऑफ टाइम है डेफिनेट टाइम है। अब इसको ट्रांसलेट कीजिए
फर्स्ट एफर्मेटिव सेंटेंस बनाइए इसका। क्या लिखेंगे? पॉलिश, द पॉलिश। और हेल्पिंग वर्ब हैड और उसके साथ में बीन। द पॉलिश हैड बीन, तलाश करना, सर्च। सर्च में आईएनजी जोड़ो, सर्चिंग, सर्च के साथ में फॉर लगा दो। ये तो सर्च फॉर है। द पुलिस हैड बीन सर्चिंग फॉर, अब ऑब्जेक्ट लो, हिम। और समय के पहले क्या लगाएंगे? सिंस और 1995। द पुलिस हैड बीन सर्चिंग फॉर हिम सिंस 1995। नेगेटिव बनाइए। द पुलिस हैड नॉट बीन, नेगेटिव बनाया, सर्चिंग। पुलिस हैड नॉट बीन सर्चिंग फॉर हिम सिंस 1995। नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव बनाइए। तो इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब पहले लो, हैड। द पुलिस बीन सर्चिंग फॉर हिम सिंस 1995 क्वेश्चन मार्क। तो किस प्रकार से सेंटेंस को बिल्ड कर सकते हैं आपको सीखना है। टेंस की हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आपको सीखनी है और अच्छे से याद करना है टेंस का स्ट्रक्चर। आपके पास्ट के 4 टेंस पूरे हो गए। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सो गाइस, आई होप आप इसका भी एक टेबल बनाएंगे। जैसे प्रेजेंट का टेबल बनाया था तो ऊपर लिखेंगे पास्ट टेंस और उसके 4 टेंस इधर बना करके इसके हेल्पिंग वर्ब, उसका मेन वर्ब और उसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो ये चीज़ पास्ट का भी एक टेबल तैयार हो जाना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि प्रेजेंट की तरह इस टेंस को भी आप लर्न कर लोगे और इस टेंस को सीखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पास्ट के और प्रेजेंट के 4 टेंस कंप्लीट हो गए। अब फ्यूचर टेंस अगले एपिसोड में अपन सीखेंगे। तब तक सी यू, हैव ए नाइस डे, बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।